जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट जेडीएफ ने आज जनूबी कश्मीर के जिले गुलगाम के दिवसर इलाके में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया ताकि आने वाले इंतखाबी और शहरी लोकल बॉडीज इंतखाबात से कबल पार्टी की निचली सतह पर मौजूदगी को तवकीयत मिले। हम आपको बताएं कि दिवसर में मुनक़द इस कन्वेंशन में जेडीएफ जम्मू कश्मीर के सदर शमीम अहमद ठोकर, जनरल सेक्रेटरी सैयार अहमद रीशी और चीफ सरपरस्त गुलाम कादिर लोन, जिले सरपरस्त कुलगाम मोहम्मद यूसुफ रोहतर और जिले सरपरस्त अनंतनाग अहमदुल्लाह पारे समेत पार्टी के सीनियर क़यादत ने शिरकत की। पार्टी कारकुनों और मीडिया से खिताब करते हुए ठोकर ने कहा कि कन्वेंशन का मकसद निचली सतह पर पार्टी की बुनियाद को मजबूत करना। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेडीएफ आने वाले इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है और इस एतमाद का इजहार किया है कि पार्टी गालिब आएगी। हम आपको बताएं कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की बरसी का हवाला देते हुए ठोकर ने कहा कि जेडीएफ पहली सियासी जमात थी जिसने गैर इंसानी फाल की मजम्मत की। उन्होंने मजीद कहा कि महज मजम्मत नाकाफी है और इस जरूरत पर जोर दिया है कि हुकूमत ऐसे वाक़ात के पस पर्दा वजूहात को समझने के लिए निचली सतह पर लोगों से राबिता करें। और ये तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में दिवसर टाउन हॉल में ये जेडीएफ का कन्वेंशन जिसमें तमाम जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की। और ये कन्वेंशन जो है जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट जेडीएफ ने आज दिवसर कुलगाम में किया और वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है ताकि आने वाले पंचायती और शहरी लोकल बॉडीज इंतखाबात से कबल पार्टी की निचली सतह पर मौजूदगी को तवकीयत मिले। और हम आपको बताएं कि यहाँ पे पार्टी की जानिब से जो ये कहा गया कि जो नशा मुक्त भारत मुहिम जो है उसको मजीद तवकीयत और समाजी व इखलाकी फर्ज भी बनता है कि इस कैंपेन को फाल बनाया जाए। दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा आज यह पहला कन्वेंशन था, तो दिवसर में हमने कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी बनाया। तो जो आने वाले इलेक्शंस होंगे आप समझिए कि ये उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, अपने लोगों को कंसोलिडेट कर रहे हैं और उनको काम करने का जो तरीका होगा और काम करने पर उभारना चाहते हैं। और आगे बढ़कर जो भी दिवसर में पंचायत इलेक्शन होंगे, यूएलबी इलेक्शन होंगे और जो भी इलेक्शंस हैं उनमें हिस्सा लेने के लिए हम दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी को जेडीएफ जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट मजबूत करना चाहते हैं। नॉर्मलसी दो तरफ से है, लोगों को भी लगना चाहिए कि नॉर्मलसी है। मैंने नॉर्मलसी की बात नहीं की, मैंने हालात बदलने की बात की है। लोगों को गवर्नमेंट कहती है हालात बदल गए, जर्नलिस्ट कहते हैं हालात बदल गए, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे हालात नहीं बदले। हालात हमारे जू के तू हैं, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे हमारी सड़कें हो, चाहे ड्रग्स हो, उस तरह के हालात नहीं बदले। हाँ, कुछ चीजों में तब्दीली आई है, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि तब्दीली आई है, लेकिन लोगों को नहीं लगता। हर एक परेशान है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकानें बंद होती हैं, बाजार सही से नहीं चल रहे हैं, हमारी फ्रूट ग्रोवर जो हैं वो भी रो रहे हैं। यानी ओवरऑल जो हम स्थिति देख रहे हैं लोगों की, उनको लगता है कि 2019 के बाद उनके हवाले से कोई तब्दीली नहीं आई। मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह जो हमारी टीम है, जो हमारे लोग हैं, वो एक आदमी 10 के बराबर हैं। जब ये लोग काम करने के लिए निकलेंगे तो इनका जो काम करने का अंदाज है आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ग्राउंड हमारा होगा और हर एक निशस्त पे हम जीत जाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त ये हुआ उस वक्त सबसे पहली जो जमात थी जिसने कंडेम किया वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट थी। आप उस वक्त का आप वीडियो निकाल लीजिए, उस वक्त सबसे पहले हमने कंडेम किया। और कंडम के साथ साथ देखें हमें ये देखना होगा कि ये चीजें क्यों होती हैं। अगर एलिनेशन है बढ़ रही है, मार्जिनलाइजेशन बढ़ रही है, नौजवानों के साथ बात नहीं की जा रही है और लोगों को वो एतमाद नहीं दिया जा रहा है, तो ये चीजें चलती रहेंगी। ये एनिवर्सरी हम मनाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन लोगों का एतमाद जीतना ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ और यहाँ के लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी ये चीजें रुक सकती हैं। बाकी हम एनिवर्सरी मनाएंगे, हम तकरीरें करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने अंदर भी कहा कि मेरी अपील रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और यहाँ की जो गवर्नमेंट है सीएम साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि ये स्कूल जो चल रहे थे ये एक तरीके से चल रहे थे, उनमें गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों की जो पढ़ाई है वो चल रही थी, लेकिन जिस तरह से इनको टेक ओवर किया गया है और कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है इन स्कूलों के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि इन स्कूलों को फिर से हमारे हवाले किया जाए। हम जिस तरह से इनको चलाते थे, हाँ आपको मॉनिटर करना है, या उसमें कुछ लोग उसमें हैं जो आपको गिल्टी लग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आप इदारों को टेक ओवर कर रहे हैं, फिर वो इदारे खराब हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज ठीक है। उसके लिए कोई क्लियर कट पॉलिसी आ जानी चाहिए।